हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिविल हाउस डिज़ाइन में। इस वीडियो में एक नए सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल टर्म्स क्रैंक बार के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा है, ये फिक्स सपोर्ट है और बीच में ये बीम दिया गया है। क्रैंक बार जो होता है वो बीम में दिया जाता है और स्लैब में भी दिया जाता है। तो स्लैब की बात करेंगे तब भी इसका क्रॉस सेक्शन सेम इसी तरह से बनेगा। तो इसमें क्रैंक बार के बारे में बात करते हैं। तो ये बीम दिख रहा है, इसके जो बॉटम में बार्स दिख रहे हैं ये है हमारा मेन बार्स। ये मेन बार्स के साथ में जो अल्टरनेटिव बार्स होते हैं उसको हम ऊपर की ओर बेंड कर देते हैं। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, जिस पॉइंट से इसको हम बेंड करते हैं उसकी जो डिस्टेंस होती है वो L/5 से L/7 तक दी जाती है और इसका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री दिया जाता है। तो बेंट हुए इस बार को हम क्रैंक बार कहते हैं, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। और इस पूरे बार को हम बेंटअप बार कहते हैं। कहीं कहीं पे क्रैंक बार को ही बेंटअप बार कह दिया जाता है। तो ये हिस्सा क्रैंक बार कहलाता है। इस क्रैंक बार की जो लेंथ होती है, इस लेंथ का जो फॉर्मूला है वो 0.42 D है। यहाँ पर जो D है वो बीम या स्लैब में जो रेनफोर्समेंट दिया जा रहा है उसकी हाइट होती है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो बीम की डेप्थ है उसमें से टॉप कवर और बॉटम कवर को माइनस कर दें तो हमारा ये कैपिटल D आ जाता है। इस डेप्थ को हम क्रैंक बार की लेंथ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको 0.42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्रैंक बार का लेंथ आ जाता है। अब बात करते हैं कि इस क्रैंक बार को बीम या स्लैब में क्यों दिया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं ये फिक्स बीम है, तो इसमें जो बीच का हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आता है और जो सपोर्ट के पास का जो हिस्सा होता है यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। अगर आप इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो इसका डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, यूँ करके जाएगा और यहाँ से टॉप में यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसी तरह से यूँ करके नीचे आते हुए यहाँ से क्रॉस करते हुए नीचे आ जाएगा। यानी कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा वो इस हिस्से पर यहाँ पर एक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दिखाएगा और इसी तरह से यहाँ से लाइन नीचे की ओर आते हुए यहाँ पर एक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दिखाएगा और यहाँ से ऊपर की ओर यहाँ पर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दिखाएगा। तो इस तरह से इस पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो 0 होता है। इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सरल भी बोलते हैं। बीम या स्लैब में इस पॉइंट पर क्रैक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, वो भी इस डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ बार्स दिया गया है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रैंक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रैंक बार दिया जाता है। यानी कि इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में क्रैक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इस क्रैक को रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बार्स दे देते हैं और इसी तरह से इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में क्रैक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और इस क्रैक को रोकने के लिए इस डायरेक्शन में हम बार्स दे देते हैं। तो इसी बार्स को हम क्रैंक बार बोलते हैं और इसकी लेंथ निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है 0.42 D। तो इस तरह से बीम या स्लैब में क्रैंक बार का यूज़ किया जाता है। ये टॉपिक एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आगे की वीडियो में ऐसी और भी सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको भी किसी तरह का क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।